अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर अगर कोई चीज़ हमें सबसे कीमती दौलत अता फ़रमाई है तो वो ईमान की दौलत है। ईमान से ज़्यादा बढ़कर हमारे पास कोई दौलत नहीं है। पूरी दुनिया आज अगर हमारी मुखालिफ है, उसे ना हमारी जान चाहिए ना हमारा माल चाहिए। अगर पूरी दुनिया हमारी मुखालफत कर रही है तो सिर्फ़ उसकी वजह है कि वह हमारा ईमान छीनना चाहती है। वह हमारा जो यकीन है, जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान है, उसको छीनना चाहती है। वो ये भी नहीं चाहते कि सारे के सारे यहूदी बन जाए, नसरानी बन जाए, हिंदू बन जाए। नहीं, बस उनका मकसद ये है कि किसी तरह से क्या कर लो, इनका ईमान छीन लो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा है, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। ये काफिर लोग ये चाहते हैं कि ईमान का, दीन का चराग बुझा दें, इसमें फूंक मार दे, ये इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस नूर ईमान को और इस इस्लाम को, इस मज़हब को अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल और कामिल करके रहेगा। वलौ करिहल काफ़िरून, अगरचे काफिरों को ये बात कितनी सख्त और नागवार गुजरे। तो हमारे पास ले देकर अगर कोई चीज़ बची है तो वो ईमान की दौलत है। हमें और आपको इसको कम नहीं समझना चाहिए। अगर हमारे पास खाने का एक भी निवाला नहीं है, हम 24 घंटे के अंदर फाके के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तब भी हमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और अल्लाह का एहसान मानना चाहिए कि हमारे पास कुछ है या नहीं है, कम से कम हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास ईमान की दौलत मौजूद है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए बात मुनासिब नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल उनके बारे में कोई फ़ैसला कर दे तो फिर उनको चूनो चरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये ना समझे, वो ये ना कहें कि यार हमारे लिए फ़ैसला क्यों हो गया, यार अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए माल और दौलत क्यों नहीं बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इन गैरों को तो यहाँ तक पहुँचा दिया और हम इसी तरह मारे फिर रहे हैं, हम आज भी वही मजदूरी कर रहे हैं, हम आज भी दूसरे के नौकर बने फिर रहे हैं। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है, ईमान की दौलत से सरफराज किया है। ये हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है, इससे बड़ी हमारे पास कोई दौलत नहीं है। अगर हम अपना दीन और ईमान बचा करके इस दुनिया से चले जाएंगे तो याद रखें हम कामयाब हैं, और अगर हम अपना दीन और ईमान बचा करके इस दुनिया से नहीं जा सके तो हमारा मालदार होना, हमारा सब कुछ, बंगले, गाड़ी और पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए कारोबार, ये किसी काम नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन्हीं काफिरों के साथ कल क़यामत के दिन जहन्नम में फेंकेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे पास जो भी है, जो कुछ भी है, वो ईमान है। हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस ईमान को बचाने के लिए, इस दीन को बचाने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर 1,24,000 अम्बिया ने अपनी शहादत दी हैं, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, सहाबाए किराम ने इस पर अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह बुरूज के अंदर एक वाक़या बयान फरमाया कि एक बादशाह के सामने चंद लोग ईमान लाए। जब ईमान लाए तो बादशाह ने उनके लिए खंदक खोदी और उस खंदक के अंदर बादशाह ने आग जलाई और लोगों को पकड़ करके लाया जाता था और कहा जाता था कि क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हो, अल्लाह को अपना रब और माबूद मानते हो? तो जो भी ये कहता था कि हाँ मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाया हूँ, अल्लाह को अपना माबूद और अपना रब मानता हूँ, तो उसी को उस खंदक वाली आग में उसको धकेल दिया जाता और जलकर खाकिस्तर हो जाता। मुफस्सिरीन ने लिखा है, अहादीस में आया है कि उसी वक्त एक औरत लाई गई, उसकी गोद में एक दूध पीता बच्चा था और उससे जब पूछा गया क्या तू अल्लाह तबारक व तआला को मानती है, अल्लाह को अपना रब तस्लीम करती है, क्या तू ईमान वाली है? तो उस औरत ने हिचकिचाते हुए कहा, उसके कदम लड़खड़ाए और थोड़े से कदम जो लड़खड़ाए वो अपनी जान की वजह से नहीं बल्कि अपने उस दूध पीते बच्चे की वजह। वो जो शीरखार बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, अल्लाह ने उसको ज़बान अता फरमाई, क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई। दुनिया के अंदर कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने चंद बच्चों को ऐसा बनाया है शीरखारगी की हालत में जिन्होंने कलाम किया है, उनमें से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और एक ये बच्चा था। तो उस बच्चे ने अपनी वालदा की गोद में उस वक्त कहा था, या उम्माहु इस्बिरी,
मेरी वालदा तुम सब्र करो और हक़ पर डट जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। और तुम कह दो कि हाँ मैं अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब तस्लीम करती हूँ। जैसे ही उस बंदी ने, अल्लाह की बंदी ने ये कहा तो फ़ौरन उसको आग के हवाले कर दिया गया और दोनों को खाकिस्तर तक कर दिया गया। क्यों उन्होंने अपने आप को आग के हवाले किया? क्यों उन्होंने अपने दूध पीते बच्चे के साथ आग में छलांग लगा दी और वो चाहते तो अपनी ज़िंदगियां बचा सकते थे? क्यों? इसलिए कि अगर वो उस वक्त इस्लाम से फिर जाते, उस वक्त वो ये कह देते कि नहीं हम अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब तस्लीम नहीं करते, तो यकीनन वो बच तो जाते। लेकिन ये दीन, ये मज़हब, ये इस्लाम हम तक इस तरह से नहीं पहुंच सकता था। और फिर आपको याद होगा कि इस्लाम की सबसे पहली शहादत हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, जो एक सिन्फ़ नाजुक, जो एक औरत हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये मकाम अता फ़रमाया कि इस्लाम की सबसे पहली शहीद औरत हैं। क्यों उनको शहीद किया गया? इस्लाम की वजह से, दीन की वजह से, ईमान की वजह से, अल्लाह को अपना रब तस्लीम करने की वजह से। अगर आप पढ़ेंगे तारीख़ के पूरे वाक़यात हैं, आप देखेंगे ऐसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको कितना सताया गया। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी पीठ को कैसे दागदार किया गया। हज़रत खब्बाब इब्नुल अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साथ क्या क्या सलूक किया गया। एक एक सहाबी का नाम अगर लेते चले जाएंगे तो इतनी अज़ियतें और तकलीफ़ें पहुँचाई गई हैं। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मानते थे, इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला को अपना माबूद हकीकी समझते थे, इसलिए कि उनको पता था कि आज अगर हम इन पर समझौता कर लेंगे और अपनी जान बचा लेंगे तो आइंदा आने वाली नस्लों तक ईमान, यकीन और अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम को पहुँचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए फ़िरऔन के पास जब जादूगर आए थे और फ़िरऔन ने कहा था कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टक्कर लो, और उन जादूगरों ने अपना जादू दिखाया था, तो जादूगरों ने उस वक्त फ़िरऔन से एक सवाल किया था, इन्ना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, कि अगर हम जीत गए तो आप हमें क्या दोगे? अगर हम मूसा पर गालिब आ गए, मूसा से जीत गए, तो फ़िरऔन बादशाह वक्त आप हमें क्या दोगे? फ़िरऔन ने कहा था कि आप हमारे मुक़र्रबीन में से बन जाएंगे, बादशाह के दरबारी बन जाएंगे, माल दौलत की रेल पेल होगी। तो उन्होंने अपना जादू दिखाया था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा को डाला था, मौजिज़ा दिखाया था और उन सब को नेस्त व नाबूद कर दिया था। उन तमाम जादूगरों ने जब ये माजरा देखा था तो सब के सब ने कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ये कलमा पढ़ते हुए ईमान ले आए थे। तो फ़िरऔन ने कहा था कि तुमने ये क्या किया? तुम जानते हो कि तुमने कलिमा पढ़ा है, मैं तुम्हें क्या सज़ा देने वाला हूँ। तो उस वक्त उन तमाम जादूगरों ने सिर्फ इतनी सी उन्होंने बात देखी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़े पर ईमान ले आए थे। उनको पता चल गया था कि हक़ क्या है, हक़ के साथ डट गए थे। और जो बादशाह वक्त था फ़िरऔन था, उसकी बगावत की थी। तो उस वक्त उन्होंने फ़िरऔन को जवाब दिया था, फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़, कि जो तू चाहे कर ले, जो तो हमें सूली पर चढ़ाना चाहे, हमें कत्ल करना चाहे, हमें फांसी देना चाहे, हमें गोली मरवाना चाहे, जो चाहे कर ले। अब तो हमने फ़ैसला कर लिया है, अब तो हमने अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब तस्लीम कर लिया है, लिहाजा अब तेरा हक़ है, तू जो चाहे हमारे साथ मामला करे। फ़क़्ज़ि मा अंत क़ाज़। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बार बार इस चीज़ को बयान किया है। बादशाह गुज़रा है मुअतसिम बिल्लाह, उसके दौर में रूम के अंदर एक औरत के साथ बदसलूकी की गई, उसकी इज़्ज़त को तार तार किया गया। तो उस वक्त उस औरत ने एक जुमला कहा था, वाह मुअतसिमा, वाह मुअतसिमा, ए मुअतसिम बिल्लाह तू कहाँ है? मैं कल क़यामत के दिन तेरी शिकायत करूँगी, मैं कल क़यामत के दिन तेरा गिरबान पकड़ूँगी। उस औरत की उस आवाज़ को सुनकर एक आदमी आया था और मुअतसिम बिल्लाह के सामने इस वाक़े को बयान किया था और कहा था कि एक औरत इस तरह भरे बाज़ार में आपको आवाज़ दे रही थी और कह रही थी कि कल क़यामत के दिन जो बादशाह वक्त है मुअतसिम बिल्लाह है, मैं उसका गिरबान पकड़ूँगी, इसलिए कि मेरी इज़्ज़त को तार तार किया जा रहा है। फ़िरऔन, हम ये इस तरह के आज के जो फ़िरऔन है, जो कुफ़ार हैं, मेरी इज़्ज़त को तार तार कर रहे हैं, मेरी इज़्ज़त को नोच रहे हैं, कल क़यामत के दिन मैं उसका गिरबान पकड़ूंगी। जैसे ही उसने सुना था अपने तख्त से खड़ा हो गया था और अपने तख्त से खड़ा होकर उसने फ़ौरन एक लेटर लिखा था रूम के बादशाह को और ये लिखा था, ए रूमी कुत्ते,
ए रूमी कुत्ते, या तो तू उस औरत को छोड़ दे, वरना याद रख मैं एक लश्कर लेकर के तेरे पास आ रहा हूँ। उस रूम के बादशाह ने सोचा था कि एक औरत के लिए कौन लश्कर लेकर के आएगा, उसने कोई जवाब नहीं दिया था और इस बात को आई गई कर दिया था। तो जब ये बात हुई और उसने देखा मुअतसिम बिल्लाह ने कभी उस तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो फ़ौरन अपना एक लश्कर तैयार किया। अपना लश्कर तैयार करने के बाद वहाँ पर जा कर के चढ़ाई की और उनको नेस्त नाबूद किया और उस औरत को निकाला और फरमाया कि जानते हो, पहचानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही मुअतसिम बिल्लाह हूँ कि जब तूने भरे बाज़ार में मुझे आवाज़ दी थी और तूने वास्ता दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने तेरी शिकायत करूँगी, मैं वही मुअतसिम बिल्लाह हूँ। मैं तुझे इज़्ज़त के साथ यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ। और उस रूमी कुत्ते उस बादशाह को कहा था कि मैं इस औरत की खातिर आया हूँ, मैं इस औरत को यहाँ से निकाल कर ले जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत है तो ज़रा मुझे रोक करके दिखाओ। यह है मुसलमानों की तारीख़, यह है मुसलमानों की रोशन और ताबनाक तारीख़ कि एक औरत के कहने पर सिर्फ बादशाह वक्त अपना लश्कर तैयार करके उनके ऊपर क्या कर रहा है? चढ़ाई कर रहा है। आज हम देखें कि हमारे साथ कितने मामले हो रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि जी फुला के साथ हो रहा है, होने दो, जब हमारे ऊपर आएगी तब देखेंगे। याद रखें, ये आग जब भड़क गई है तो इस आग से कोई बचने वाला नहीं है। अगर हम बच गए तो आइंदा आने वाली हमारी नस्ल की कौन गारंटी ले सकता है? कौन गारंटी ले सकता है हमारी नस्ल की? कौन कह सकता है कि हमारी आने वाली नस्ल इससे बच जाएगी? तो इसलिए इस गफलत से बिल्कुल अपने आप को निकालें। हम जहाँ तक हो सके अपने ईमान, अपने यकीन और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर इतना मजबूत ईमान हमारे हल्के लगने चाहिए। घरों में हमारे ईमान के हल्के लगने चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट रोज़ाना तालीम होनी चाहिए। सहाबियात के वाक़यात ख़ास तौर से औरतों के अंदर बयान किए जाने चाहिए कि इस्लाम के पैगाम को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मुसीबतें और परेशानियाँ झेली हैं। और फिर हमें ताना दिया जाता है कि ये इस्लाम ने औरत को क्या दिया? इस्लाम ने औरत को वो मकाम अता फ़रमाया है जो दुनिया के किसी मज़हब ने अता फ़रमाया। मैं बहुत मुख्तसरन आप हज़रात के सामने बयान करता हुआ जा रहा हूँ बहुत जल्दी। जब अल्लाह तबारक व तआला के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए और मदीना मुनव्वरा 10 साल रहे, और जब 8 साल हो गए थे तो फिर दोबारा मक्के को फ़तह करने के लिए आप वापस तशरीफ़ लाए। वापस तशरीफ़ लाते हुए आप फातिहाना अंदाज में दाखिल हो रहे थे, गोया कि आप मक्के के अमीर और बादशाह बनकर के दाखिल हो रहे थे। तो उस वक्त जो बड़े बड़े कुफ़ार और मुशरिकीन थे उनकी गर्दनें झुकी हुई थी और हर एक ये चाह रहा था, क्योंकि जब आदमी हारा हुआ होता है तो ये समझता है कि भाई जो कुछ हमने किया है उसका तदारुक यही है कि भाई इससे कंप्रोमाइज़ कर लो। तो हर एक की ख्वाहिश और तमन्ना ये थी कि एक काश हमारे पास अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक जाए। हर एक चाह रहा था या रसूल अल्लाह आप हमारे घर रुक जाएं, या रसूल अल्लाह आप हमारे घर एक रात ठहर जाएं, पहली रात हमारे मेहमान बने। कोई चाह रहा था हमारे खाने में रुक जाएं, कोई चाह रहा था हमारे पास एक वक्त का खाना खा ले। सब से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकार कर दिया था। और सहाबा को उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हुक्म इरशाद फरमाया था। ये कहा था उनसुब इला खैमा इंद कब्र खदीजा, उनसुब इला खैमा इंद कब्र खदीजा, के लोगों मेरा खैमा खदीजा की कब्र के पास बनाओ, मेरा खैमा खदीजा की कब्र के पास बनाओ। कौन खदीजा? वो खदीजा कि जब तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में रही अल्लाह के नबी ने कोई दूसरा निकाह तक नहीं किया। वो खदीजा कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहिबजादी ज़ैनब, उनके जो शोहर थे उस वक्त काफिर थे, जब उनको कैद करके लाया गया था तो उस वक्त छुड़ाने के लिए ये कहा गया था कि भाई माल पेश करो। तो उस वक्त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अपने शोहर को छुड़ाने के लिए एक हार पेश किया था, और वह हार वही था कि जिसको हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बेटी को तोहफ़तन इनायत फरमाया था। तो जब अल्लाह के नबी के सामने वो हार आया था तो अल्लाह के नबी उस हार को देख कर के रोने लगे थे और सहाबा को जमा फरमाया था और कहा था कि ए मेरे सहाबा की जमात, अगर आप सब की इजाज़त हो तो मैं चाहता हूँ कि इस हार को भी वापस कर दूँ और इस कैदी को भी वापस कर दूँ, इसलिए कि यह हार अब एक औरत ने अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत के साथ इनायत फरमाया था। वो खदीजा
वो खदीजा कि जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त सहारा दिया कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन पूरा अरब था। वो खदीजा कि जब पूरी दुनिया अरब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत कर रही थी, उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्मीनान दिलाया था। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि मेरा खैमा खदीजा की कब्र के पास बनाओ। क्यों? ताकि पूरी दुनिया इंसानियत को ये पैगाम जाए कि आज जब मक्का फ़तह हो रहा है तो तन्हा सहाबा की बदौलत नहीं, तन्हा मेरी कुर्बानियों की बदौलत नहीं, बल्कि ये मक्का आज जो फ़तह हो रहा है इसके फ़तह होने के पीछे इस औरत का भी बहुत बड़ा हाथ है, इस औरत का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये पैगाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देना चाहते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना वह खैमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र के पास उस वक्त बनाया था। तो कहना मैं ये चाहता हूँ आज के इस दर्स कुरान में कि हमें और आपको अपने गिरदो पेश, अपने आसपास ये माहौल बनाना चाहिए कि हम अपनी मस्तूरात के अंदर ऐसा माहौल बनाएं कि जिसमें उनके अंदर ईमान की शमा रोशन हो, ईमान की शमा उनके अंदर जले और उनको पता चले कि ईमान क्या चीज़ होता है, उनको पता चले कि एक मुसलमान की क्या कीमत होती है, उनको पता चले कि एक मुसलमान औरत की क्या कीमत होती है। अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीन इस्लाम ने उनको क्या मकाम अता फरमाया है। बात यह है कि हमें और आपको और ख़ास तौर से मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम माँ और बहनों को यही पता नहीं है कि हमारा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क्या मकाम है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क्या मकाम। और ये समझती हैं कि जी हम अगर पर्दा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जब सहाबियात ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था, या रसूल अल्लाह, ये मर्द हजरात तो जब जिहाद के अंदर शरीक होते हैं तो इनका मर्तबा तो बहुत बुलंद होता है, शहीद का मकाम और मर्तबा उसका क्या ठिकाना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसका बहुत मकाम, बड़ा मर्तबा बयान किया है। तो या रसूल अल्लाह, ये तो जिहाद में जा कर के अपना मकाम और मर्तबा बुलंद करा लेते हैं और हम घरों में बैठी रहती हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, या माशरन निसा, ए औरतों की जमात, याद रखो अगर तुम पर्दे के साथ, इज़्ज़त के साथ, इफ़्फ़त के साथ, पाक दामनी के साथ अपने घरों को लाजिम पकड़ करके रखोगी, अपने आप को इज़्ज़त के साथ चार दीवारी के अंदर रखोगी, तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला जो मकाम और मर्तबा इन शहीदों को अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी वही मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा। ये है अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। आज इर्तिदाद की लहर इतनी तेज़ी के साथ जारी है कि हम और आप इसका यकीन भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो रहा है, यकीन भी नहीं आता। हमें सोचते हैं हमारे महल्ले में ऐसा तो नहीं हुआ। मैं आपको बिल्कुल अपनी कानों से सुना हुआ एक वाक़या बताता हूँ, यही शहर सहारनपुर का। हमारे एक दोस्त हैं मिलने वाले, वो कह रहे थे कि मेरा एक दोस्त गैर मुस्लिम है, मेरा उसके साथ मिलना जुलना है, उठना बैठना है। मैं एक मरतबा उससे मुलाकात के लिए गया। जब उससे मुलाकात के लिए गया तो उसके साथ दो पर्दानशीन बहनें थी। मैंने उससे पूछा ये कौन है? कि ये मेरी दोस्त हैं, ये मेरी दोस्त हैं, मेरी गर्लफ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मेरी क्लास फेलो हैं, मेरे साथ ट्यूशन पढ़ती हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ गया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ क्योंकि मेरा दोस्त था, लेकिन मेरे दिल में एक तीर सा लगा कि यार इसके साथ ये क्यों है। तो मेरे पास उस दोस्त का फ़ोन आया, उसी गैर मुस्लिम का, और कहा कि भाई इनमें से एक लड़की ये कह रही है कि ये इस लड़की ने मुझसे पूछा था कि भाई ये तुमसे मिलने कौन आया था। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ये मेरा दोस्त था। तो मुझसे कह रही है कि आप मुझसे इसकी बात करा दो, उस मुसलमान की बात करा दो। उनमें से एक लड़की कह रही है कि इससे मेरी बात करा दो। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप उससे बात करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं सोच करके बताऊँगा। मैंने कहा कि मैं सोच करके बताऊँगा। और फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो देखना चाहता हूँ उसे कुछ दिनों के बाद। तो उसने कहा कि ठीक है आ जाओ। मैं गया कि वहाँ, जब वहाँ जाकर के मुलाकात हुई और एक होटल में बैठे हुए हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, वहाँ मुलाकात हुई। मैंने उससे नाम पूछा अपना, उसने अपना मुस्लिम नाम बताया और फिर उससे बातचीत की। तो उससे बातों बातों में मैंने कहा कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि तुम्हें कोई मुसलमान नहीं मिला, तुम्हें कोई मुसलमान नहीं मिला। और फिर मैंने अपने उस दोस्त गैर मुस्लिम से कहा
कि भाई मेरी और तेरी दोस्ती ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी और तेरी दोस्ती जब ही रहेगी जबकि तू इन दोनों से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दे, इन दोनों से अपनी दोस्ती ख़त्म कर दे। तो वो कह रहा था कि मेरे इस कहने की वजह से उसने उन दोनों से अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दी, दोस्तियाँ ख़त्म कर दी। लेकिन उससे बड़ा अफसोस का मकाम यह हुआ कि मैं तो उनसे ताल्लुकात नहीं कर सका। कुछ दिनों के बाद उसी गैर मुस्लिम लड़के का फ़ोन आया और उसने कहा कि वो उनमें से एक लड़की फुला भंगी के साथ भाग गई है, उसने उसके साथ जाकर के अपना कोर्ट मैरिज करा लिया है, करो अब क्या करो। तो वो मुझसे कह रहा था कि मौलाना मुफ्ती साहब ये हालात हैं तो ये हो रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं क्यों हो रहा है। मैंने इसका जुमे में भी बयान किया था। नंबर 1 तो इसकी वजह यह है कि हम अपनी बच्चियों को ऐसे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं कि जहां लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रही हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाएं जहां सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पढ़ती हों, चलो वहाँ भी काम चल जाएगा। फिर हम उनको जब ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आम तौर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ लड़के भी ट्यूशन लेने के लिए आते हैं, लड़कियाँ भी ट्यूशन लेने के लिए आते हैं। तो हमें चाहिए कि हम स्कूल और कॉलेज में भी उनको खुद छोड़ कर के आएँ और लेकर के भी खुद आएँ, ट्यूशन में भी खुद छोड़ कर के आएँ और ट्यूशन से भी खुद लेकर के आएँ। अपनी सहेली के यहाँ अगर वो जाना चाहती है, कोई प्रोग्राम है, तो उसको भी वहाँ खुद लेकर के यहाँ जाएँ और वहाँ जो घर का बड़ा फ़र्द हो, घर का बड़ा ज़िम्मेदार हो उस घर का, उसके हवाले करके आएँ और फिर जब वो उस फंक्शन से वो अपना काम पूरा कर ले फिर उसको लेकर के आएँ। मैं ये नहीं कहता कि सब की सब गलत हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे की सारे गलतकार हैं, मैं ये नहीं कहता कि औलाद की तरफ से अपने आप को बिल्कुल ये समझ ले कि वालिदैन को यकीन ही नहीं रहा अपनी औलाद पर। नहीं, यकीन है और यकीन रहना भी चाहिए, हमारी औलाद ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन दूसरे जो भेड़िया सिफत इंसान हैं जो हर वक्त इसी ताक में बैठे हुए हैं और जिनका बाकायदा ये एक मिशन है और जिनको बाकायदा ये एक टास्क दिया गया है कि भाई अगर मुसलमान लड़की से शादी करोगे तो तुम्हें इतने इतने लाख रुपए मिलेंगे और तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हें ये कारोबार मिलेगा। जब उनका नस्बुल ऐन ही ये है तो वो तो खड़े हुए हैं इसी काम पर। तो हमें उनसे बचाना है, हमें शक अपनी बेटियों पर नहीं करना है, हमें अपनी बेटियों पर एतमाद है, यकीन है वो गलत राह का शिकार नहीं हो सकती। लेकिन उनको बचाना है उन दरिंदा सिफत भेड़ियों से, उनको बचाना है उन दरिंदा सिफत इंसानों से। याद रखें, इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। अगर इंसान का माल ख़त्म हो जाए ये भी बर्दाश्त किया जा सकता है, इंसान का घर बार ख़त्म हो जाए ये भी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अपने लख्त जिगर, अपने जिगर का टुकड़ा कि जो अपने बदन से निकला हो, जिसने अब 15-14 साल तक 20 साल तक उसको पाला पोसा हो, उसको पढ़ाया हो, और फिर वो एकदम से कोर्ट मैरिज कर के आकर के ये कह दे कि मैंने तो हिंदू धर्म अपना लिया है, तो उस बाप के ऊपर, उस वालिदैन के ऊपर क्या गुजरेगी वो वालिदैन ही जानते हैं। वो मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहते, वो ये समझते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, पूरी ज़िंदगी का मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बातें आपको आज बहुत अजीब महसूस हो रही होंगी, लेकिन याद रखें आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है, बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। हमें इन चीज़ों पर ख़ास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मखलूत निज़ाम तालीम से बचा करके उनको सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल स्कूल और कॉलेज में उनको भेजा जाए और ख़ुद लेकर के जाया जाए और देखा जाए कि भाई इनके ताल्लुकात, इनकी फ्रेंडशिप, इनकी जो लड़कियां हैं जिनसे ताल्लुकात, इसी लड़कियों से इनके ताल्लुकात हैं, ये बाकायदा उनके ऊपर निगाह रखी जाए अपने हिसाब से। लड़कों के ऊपर भी निगाह रखी जाए, लड़के, मैं नहीं कहता लड़कों के ऊपर न रखें, लड़कों के ऊपर भी निगाह रखी जाए। ये भी बेरारवी का शिकार होते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे इश्कालात लेकर के आते हैं लड़के, मुसलमान लड़के 5 वक्त के नमाजी कि जी ये इसका क्या मतलब है, मेरी बात समझ में नहीं आई, ऐसा इश्काल लेकर के आ रहे हैं। क्यों? इस वजह से कि उनके ताल्लुकात जब ऐसी जगह हो रहे हैं तो वो ऐसे ऐसे इश्कालात पेश करते हैं कि आप सोचते रह जाएंगे कि इसका क्या जवाब होगा, इसका क्या जवाब होगा। इसलिए इन चीज़ों की तरफ ख़ास तौर से तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज के दौर में मर्दों से ज़्यादा औरतों को तालीम याफ्ता बनाना ज़रूरी है। ये समझ रहे होंगे आप मेरी इन बातों से कि जी फिर लड़कियों को पढ़ाना छोड़ दे, नहीं, आज के दौर में मर्दों से ज़्यादा लड़कियों को तालीम याफ्ता बनाना ज़रूरी है। क्यों?
इसलिए कि अगर मर्द पढ़ता है तो अपनी ज़ात के लिए पढ़ता है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो याद रखें, एक औरत के पढ़ने से पूरा ख़ानदान रोशन और मुनव्वर होता है। वो आइंदा आने वाली अपनी नस्ल को तालीम याफ्ता बनाती है, वो आइंदा आने वाली अपनी नस्ल को दीन और ईमान पर जमने का ज़रिया बनाती है। बच्चा स्कूल और कॉलेज में जाने से पहले अपनी माँ से तालीम हासिल करता है। सबसे पहला मदरसा, सबसे पहला स्कूल बच्चे का अगर कोई होता है तो वो वालिदा की गोद होती है। तो अपनी वालिदा अगर पढ़ी हुई होगी, बच्ची अगर पढ़ी हुई होगी, तो याद रखें एक पूरा ख़ानदान उसके ज़रिए से पढ़ जाएगा और तालीम याफ्ता बन जाएगा। और फिर यही औरत जब सास बनेगी तो बेहतरीन शफ़क़त करने वाली सास बनेगी। यही औरत जब माँ बनेगी तो बेहतरीन तरबियत करने वाली माँ बनेगी। यही औरत जब किसी की बहन बनेगी तो अपने भाइयों के हुकूक अदा करने वाली बनेगी। यही औरत जब किसी की बीवी बनेगी तो आने वाले अपना जो शोहर है, बाहर से अगर मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के आया है, तो यही औरत जब तालीम याफ्ता होगी तो अपने शोहर पर ये फूलों की गुलफशानी करेगी और उसके मुरझाए हुए चेहरे पर खुशी के आसार लेकर के आएगी। यह होता है औरत को तालीम याफ्ता बनाने का फ़ायदा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस तरफ तवज्जो दें और इस तरफ अपने आप को लगाएं कि अपनी औरतों के अंदर हलक़ात कायम करें, 5-10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन रोज़ाना अपने घर के अंदर माहौल बनाएं कि किसी न किसी किताब का मुताला हो। अगर ये ना हो सके तो हफ्ते में किसी मुअल्लिमा के पास या जो पढ़ी लिखी हुई खातून है उसके पास या जहाँ तालीम होती है, अपनी बच्चियों को ज़रूर भेजें। कोई ना कोई बात ईमान की, यकीन की उनके कानों में पड़ेगी तो याद रखें ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और अगर हम नहीं भेजेंगे तो उन्हीं औकात को वो अपने गलत चीज़ों के अंदर लगाएगी, मोबाइलों के अंदर लगाएगी। स्मार्टफोन आज ऐसे आ रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है फेसबुक से किसका किससे रब्ता हो रहा है, इंस्टाग्राम पर कौन क्या कर रहा है, और इतने सोशल मीडिया अकाउंट बने हुए हैं, न जाने कौन क्या कर रहा है। इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है और अपने लड़कों और लड़कियों की तरफ ख़ास तौर से अपने बच्चों को मोबाइल बाकायदा चेक करने की ज़रूरत है कि मेरे बच्चे की, मेरे बच्ची की फ्रेंडशिप कैसे कैसे लोगों से ताल्लुक़ात है, कैसे कैसे लोग इसके फ्रेंड हैं, कैसे कैसे लोग इसके दोस्त हैं। इन तमाम चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।